पत्र कुंदना रत्नोना अक्षरोलखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी। हाँ चाचा जी प्रारंभ कर दीजिएगा आप। हाँ भैया चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम् ते सिंपयत्थ भंगम मक्कं मुखस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग की चर्चा में हमने यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका की 160वीं गाथा पर आज चर्चा करनी है। ये जो 160वीं गाथा है इसमें मोक्ष मार्ग के व्यवहार माने मोक्ष मार्ग में जब जीव आरूढ़ होता है तो उस समय उसका व्यवहार कैसा होता है, उस व्यवहार पर भी मोक्ष मार्ग पने का आरोपण आता है। यद्यपि वो मोक्ष मार्ग नहीं है साक्षात, साक्षात तो वो बंध मार्ग है, लेकिन उसमें मोक्ष मार्ग पने का आरोपण क्यों आता है, उसमें भी कोई रीजन होता है। किसी में भी किसी का उपचार नहीं होता है, उपचार भी उसी चीज पर किया जाता है जो उसमें किसी ना किसी रूप में सहयोगी की भूमिका में हो। यदि वो ऐसे निमित्त की भूमिका में भी नहीं है, सहयोगी की भूमिका में भी नहीं है, तो उसको व्यवहार का भी आरोप नहीं आता है। यहाँ हमने जब अभी 160वीं गाथा हमने कल पढ़ी थी, ये 160वीं गाथा जो है अमृत चंद्राचार्य की टीका हम देख रहे हैं। इस 160वीं गाथा में उन्होंने जो बात कही है आप मिलान कर लो मोक्ष मार्गी जीवों के साथ में। मोक्ष मार्गी जीवों को ऐसा व्यवहार होता है या नहीं होता है, कैसा धम्मादि सद्दहनम, धर्मादि का श्रद्धान। धर्मादि में यहाँ पर कल आपको बताया था पदार्थ भी शामिल हैं और द्रव्य भी शामिल हैं, माने द्रव्य अस्तिकाय पदार्थ तत्व ये सभी शामिल है धर्मादि। तो धर्मादि इसमें लेकिन मुख्यतः धर्म को इसलिए दी गई है
कि जीवादि कहते तो इसमें निश्चय का भी थोड़ा पुट आ जाता है, लेकिन धर्मादि ऐसा कह करके इसको ये गाथा वास्तव में प्योर व्यवहार मोक्ष मार्ग की गाथा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी प्योर मतलब देखो, अनेक गाथाएं तो प्योर निश्चय मोक्ष मार्ग की मिल जाएंगी आपको आचार्य कुंद कुंद में ही, और अनेक गाथाएं आपको ये बहुत कम गाथाएं आपको ये प्योर व्यवहार मोक्ष मार्ग की मिलेंगी। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग शब्द इस गाथा में प्रयुक्त है, व्यवहारो मुख्य मग्गोत्ती। ये गाथा ये बहुत कम स्थलों पर मुझे ऐसा लगता है, मैंने और कोई स्थल मुझे याद नहीं आ रहा है जहां पर उन्होंने ऐसा ये शब्द प्रयोग किया हो, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखो कैसा करना, इसको पतला डालना। ये म्यूट कर देना जो भी आवाज आ रही है जिनकी भी। हाँ, तो ये बताना चाह रहे हम कि ये जो है ना व्यवहार मोक्ष मार्ग शब्द जो है अन्यत्र मुझे देखने में ख्याल नहीं आ रहा है, यदि कहीं पर आया भी है तो, अथवा ऐसा भी मिल जाएगा आपको व्यवहार सम्यक दर्शन का मिल जाएगा, व्यवहार चारित्र की मिल जाएगी, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो जो है गाथा ही प्योर व्यवहार मोक्ष मार्ग की है, और आचार्य कुंद कुंद भगवान ने इसके रेफरेंस में एक गाथा कोट करी है। आचार्य कुंद कुंद ने नहीं, आचार्य अमृत चंद्र देव ने टीका में, ये 160 नंबर की गाथा है, उन्होंने 107 नंबर की गाथा है। देखो 160 और 107 टी और टीएच का फर्क है सिर्फ 107 में ऐसे टी बनेगा और 160 में ऐसे टी एच बनेगा, लेकिन जुड़ रहा है संबंध। और देखो 160 है ना, 160 में इधर 0 है, इस 0 को बीच में ले आए तो 106 बन जाएगा, माने 106 की निकटवर्ती गाथा। और 106 में भी उसके संकेत हैं, माने वो जो गाथा आई है ना 107 नंबर की, उसकी भूमिका स्वरूप 106 नंबर की भी गाथा है। तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की गाथा है। अब मैं दूसरी बात जो बताना चाह रहा हूं, ऐसी अनेक गाथाएं हैं जिसमें आपका चॉइस है कि आप उसमें से निश्चय निकालते हो या आप उसमें से व्यवहार निकालते हो। उसमें जैसे जीवादि सद्दहनम कहा, तो ये जीवादि सद्दहनम जो है ये दोनों तरफ जाता है। ये निश्चय सम्यक दर्शन में भी जाएगा और जीवादि सद्दहनम व्यवहार सम्यक दर्शन में भी जाता है। जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा ना तत्वार्थ सूत्र में, इसकी व्याख्या अनेक स्थलों पर, अधिकांश स्थलों पर व्यवहार सम्यक दर्शन के रूप में की गई है। टोडरमल जी ने भी इसको जो याद किया है, वो उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये सम्यक दर्शन की बहुत एप्रोप्रिएट परिभाषा है, माने बिल्कुल उसकी परिभाषा बहुत बढ़िया परिभाषा है, जिसमें समझ लो उन्होंने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, कोई दूषण नहीं आता है। ऐसी भाषा में उन्होंने यह तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम को प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने भी इसको व्यवहार में डाला है, क्योंकि उन्होंने आत्म श्रद्धान को इसके ऊपर की कैटेगरी में रखा है। बल्कि ये जो रखा है ना, इसको 4 कैटेगरीज बनाई उन्होंने। उन 4 कैटेगरी में तत्वार्थ श्रद्धान दूसरे नंबर की कैटेगरी में, इसके ऊपर तीसरे नंबर की कैटेगरी है, इसके ऊपर चौथे नंबर की कैटेगरी है आत्म श्रद्धान की। मतलब तत्वार्थ श्रद्धान और आत्म श्रद्धान के बीच में एक और कैटेगरी बनाई है, आचार्यों ने खूब वर्णन किया उसको, उसे कहते हैं स्वपर श्रद्धान। स्वपर का जो श्रद्धान है, माने इसमें 7 को 9 को और संकुचित किया है। देखिए आप जितना निश्चय पे जाएंगे ना, जितना निश्चय पे जाएंगे उतना उसका दायरा कम होता जाएगा। उसका दायरा जो है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा, तो ये देव का बहुत बड़ा विस्तार हो गया। 3 त्रिकालवर्ती देव, क्षेत्र का शास्त्र का जो है वो तो सारा द्वादशांग, जैसे इनने परिभाषा भी दी है ना व्यवहार मोक्ष मार्ग में, अंग पूर्व गदम, नानम अंग पूर्व गदम। सुदर्शन जी गाथा निकाल लीजिए ना,
ये जो है अंग पूर्व का गत जो ज्ञान है वो उसको उन्होंने ज्ञान कहा। अब अंग पूर्व का कितना विस्तार है, बाप रे बाप। द्वादशांग का कितना विस्तार है। द्वादशांग का श्रुत ज्ञान में तो द्वादशांग भी आता है और अंग बाह्य भी आता है। ये जो द्वादशांग है ना, ये तो कौन सा श्रुत ज्ञान कहलाता है? मति सुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, उसमें अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो ये जो द्वादशांग है ये अंग प्रविष्ट है। इसके अलावा अंग बाह्य भी 14 प्रकार का अंग बाह्य का भी प्रकार माने गए हैं। वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें विषय है। अंग बाह्य में सामायिक आदि के विषय उसमें आते हैं, तो वो भी जो है इसमें आ रहा है श्रुत ज्ञान में। तो ये व्यवहार का बहुत विस्तार है। और व्यवहार में देखो बहुत एक इतना बढ़िया उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया 160 नंबर की गाथा में, कि ये बहुत स्पष्ट हमको व्यवहार की सूचना देता है। कौन सा? चेष्टा तवम ही चर्या। तपो में जो चेष्टा है उसे चर्या, उसे चारित्र कहा गया है। ये व्यवहारो मोक्ष मग्गुति, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार से ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की ये मूल गाथा है। इसके बाद में इसमें उन्होंने देखो इसमें इसकी जो उत्थानिका बनाई है। अभी टीका तो प्रारंभ करने के पहले एक बात बताऊं आपको, ये जो पंचास्तिकाय है इसमें आपने देखा होगा कि ये जो उत्थानिकाएं है ना, इसकी उत्थानिकाएं, ये उत्थानिकाएं गाथा के बाद आई है। सामान्य से हमने समय सार में, प्रवचन सार में हम देखते हैं तो उनने उत्थानिकाएं पहले लिखी जाती हैं और गाथा बाद में उसका उत्तर स्वरूप गाथा आती है। यहाँ पर जो है इन्होंने इसमें ये प्रयोग किया है कि गाथा पहले है। अब ये संपादन का काम है या आचार्यों ने ही ऐसा लिखा है, इसके बारे में मुझे मूल हस्तलिखित प्रतियों में कैसा मिलता है इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो अपन ने प्रकाशित प्रतियों में देखा है ना, तो उत्थानिकाएं हमेशा गाथाओं के पहले होती हैं और यहाँ पर जो है उत्थानिका बाद में है। नियम सार में भी शायद यही प्रयोग है, उत्थानिका बाद में है और गाथा पहले है। चलिए, तो यहाँ पर जो गाथा है इसकी उत्थानिका है। उत्थानिका में उन्होंने पूर्वोद्दिष्ट का स्मरण किया। देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग साधन भावेन पूर्वोद्दिष्ट व्यवहार मोक्ष मार्ग निर्देशोयम। क्या मतलब? माने पहले हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग को जो बताया था पहले भी, उसका यहाँ पर पुनः उसका निर्देश किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। 107 नंबर की गाथा, अब अपन 107 नंबर की गाथा को एक बार देखते हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे सुदर्शन जी से कि एक बार ये 107 नंबर की गाथा भी जरूर निकाल लेंगे, ताकि उसका हम ढंग से उसका समझ लेंगे। क्योंकि आचार्य ने 107 गाथा को आधार बनाया है और वो 107 गाथा हम यदि समझ जाएंगे तो फिर हमको 160 समझने में भी सरलता हो जाएगी। चलिए, तो ये 107 नंबर की गाथा को अपन देखते हैं। 107 नंबर की गाथा कह रही है, सम्मतम सद्दहनम भावाणम तेसिमधिगमो नाणम चारित्तम समभावो विषयेषु विरूढ़म गानम। देखो, ये गाथा में आप ये कह सकते हो, इसमें व्यवहारपना कैसे निकलता है आप इसको उसकी खोज ना देखना। पहला कह रहे हैं सम्मतम सद्दहनम भावाणम। देखो, सम्यक तो क्या है? तो सम्यक तो की ये बड़ी सुंदर माने स्पष्टीकरण वाली परिभाषा है। सम्यक तो सद्दहनम, श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि सम्यक दर्शन शब्द जो है वो सम्यक दर्शन शब्द को अनेक जगह पर उन्होंने दर्शन के साथ में भी जोड़ करके आचार्यों ने उसका निरूपण किया है। सम्यक दर्शन में भी
उन्होंने दर्शन माने जो दर्शनोपयोग वाला दर्शन है वैसा प्रयोग भी किया है। लेकिन जो सम्यक्त्व जब कहा जाता है तो इसमें विशेष रूप से श्रद्धान का ही भाव ग्रहण किया जाता है। वैसे इसमें सम्यक्त्व में भी मैंने पहले बहुत इसके बारे में कहा है, सम्यक्त्व में भी जो है ना कोई विशेष गुण नहीं है। सम्यक्त्व का मतलब तो है सम्यकपना। अब वो श्रद्धान में है सम्यकपना तो वो भी श्रद्धान का सम्यक्त्व है, ज्ञान में है तो वो ज्ञान का सम्यक्त्व है, चारित्र में है तो चारित्र का सम्यक्त्व है। लेकिन यहाँ पर जो 107 नंबर की गाथा में तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट संकेत किए हैं आचार्य ने कि सम्मतम इट मीन्स सद्दहन। सम्यक्त्व माने श्रद्धान। किसका श्रद्धान? तो बोले भावाणम, भावों का श्रद्धान। देखो अब यहाँ पर भावों का श्रद्धान कहा, वहां पर 160 में धम्मादि सद्दहनम कहा, वहां भी श्रद्धान शब्द का प्रयोग आया था। देखना ये भी खास बात है ना, 160 गाथा में भी अभी अपन ने जो पढ़ा धम्मादि सद्दहनम शब्द आया था ना, तो यहाँ भी सद्दहनम आया और वहां भी सद्दहनम आ रहा। ठीक है ना, तो ये सम्यक्त्व का मुख्य अर्थ तो श्रद्धा नहीं होता है। अब यहाँ कह रहे हैं भावाणम। अब ये भावाणम में ये जो श्रद्धान है ये व्यवहार है कि निश्चय है? ये व्यवहार सम्यक दर्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भावाणम ये बहुवचन का प्रयोग है। भावों का श्रद्धान, भावों का श्रद्धान। वहां पर भी धम्मादि कहा, धर्म आदि का श्रद्धान का, तो इसलिए जो है वो बहुवचन में चला जाता है। अप्पाणम सद्दहनम ऐसा कहते तो अकेला एक वचन है। अप्पाणम आत्मा एक है और अप्पाणम शब्द भी जो है वो एक वचन का सूचक है। ये भावाणम शब्द जो है ये बहुवचन का सूचक है, इसलिए यहाँ पर भी ये व्यवहार सम्यक दर्शन में जाएगा। और तेसिम अधिगमो नानम, और उनका जो अधिगम है, अब देखो तेसिम ये भी बहुवचन है, उनका अधिगम, अधिगम माने उनका जो क्या बोलना चाहिए, उनकी जो समझ है। अधिगम शब्द है ना, अधिगम को ना ज्ञान तो कहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर अधिगम शब्द से समझाया जा रहा है ना ज्ञान को। तो हमको जो है ज्ञान क्या है, बोले ज्ञान ज्ञान है, तो ये समझने समझाने वाली शैली नहीं हुई। बोले ये तेसिम अधिगमो, उनका जो अधिगम किया जाता है, उनको जो जाना जाता है, उनको जो समझा जाता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो ये जो है ये व्यवहार सम्यक ज्ञान। तेसिम इसमें भी बहुवचन का प्रयोग है। अब देखो इसमें लेकिन एक बात जरूर आई, चारित्र क्या है? बोले संभाव का नाम चारित्र। अब आप बोलोगे ये तो निश्चय का है ये तो निश्चय का, चारित्र की परिभाषा निश्चय की है। तो अब इसमें भी व्यवहार कैसे निकाला उन्होंने? संभावो विषयेषु, चारित्रम संभावो विषयेषु, विषयों में जो संभाव है, माने विषयों में माने 5 इंद्रियों के विषय हैं। अब 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो दो दो प्रकार के। कौन से दो दो प्रकार के? अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल स्पर्शन इंद्रिय के विषय, प्रतिकूल स्पर्शन इंद्रिय के विषय, अनुकूल रसना इंद्रिय के विषय, प्रतिकूल रसना इंद्रिय के विषय, ऐसा 5 इंद्रियों में लगा हुआ। तो ये जो 5 इंद्रियों में अनुकूलता प्रतिकूलता विषयों के प्रति होती है, मैंने साता वेदनी आदि और असाता वेदनी आदि के निमित्त से, उसके प्रति संभाव, उसका नाम चारित्र है। अब इसलिए ये भी बहिर्विषयों में के प्रति संभाव होने से ये जो है बाह्य चारित्र है, व्यवहार चारित्र। अब एक और इन्होंने विशेष बात कही है, ये थोड़ी ध्यान देने की है। ये बात कही इन्होंने विरूढ़ मग्गाणम। देखो ये विरूढ़ मग्गाणम का अर्थ क्या है? विरूढ़ मग्गाणम का अर्थ कर रहे हैं वो जिनका मार्ग विशेष रूढ़ हुआ है। वाह 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 वाह, ये विरूढ़ मग्गाणम का मैं तो कुछ और अर्थ सोच रहा था, लेकिन ये विरूढ़ का अर्थ इन्होंने जो किया है, विरूढ़ माने विशेष रूप से जो रूढ़ है, माने व्यवहार में
व्यवहार कब विशुद्ध विशुद्धतर होता जाता है, व्यवहार कब विशुद्ध विशुद्धतर विशुद्धतम होता जाता है, ज्यों ज्यों वो निश्चय के निकट निकट पहुंचता जाता है, त्यों त्यों वो व्यवहार में की विशुद्धि भी बढ़ती जाती है। वो व्यवहार को विशुद्ध से विशुद्धतर, विशुद्धतर से विशुद्धतम कहा जाता है। इसलिए ये जो है ना व्यवहार की जो कैटेगरी बनाई गई है ना, आप देखो मैं मोटे तौर पर बताता हूं आपको। एक व्यवहार की कैटेगरी है उपचार की, एक व्यवहार की कैटेगरी है असद्भूत व्यवहार में, एक व्यवहार की कैटेगरी है सद्भूत व्यवहार में। ये जो उपचार वाला व्यवहार है इसका तो निषेध एक प्रकार से असद्भूत व्यवहार भी उपचार का निषेध कर देता है। उपचार में और असद्भूत में बताओ अंतर क्या है? उपचार में और असद्भूत व्यवहार में क्या अंतर है? उपचार तो बिल्कुल स्थूल रूप से जो परद्रव्य हैं उनको विषय बनाए, माने जिनका प्रादेशिक एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं है उनको विषय बनाता है, वो उपचार कहलाता है। और जो असद्भूत है वो असद्भूत में कम से कम जैसे शरीर और आत्मा का संबंध है, ये असद्भूत व्यवहार नय में है, लेकिन है अनुपचार, उपचार में नहीं आता है। उपचार में स्त्री पुत्र कुटुंब आदि का जो संबंध है वो भी असद्भूत है, लेकिन वो उपचरित में है, इसलिए उसको अकेला उपचार कहा मैंने, इसको अकेला असद्भूत कहा। आचार्यों ने इसको मिक्स करके भी बताया है, उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। ये बहुत और अच्छे से क्लियर हो गया, नहीं तो ऐसा लगता है शरीर और आत्मा का संबंध तो जो है उपचरित नहीं है, असद्भूत है। तो असद्भूत है तो फिर निकट कैसे हो गया? वो निकट जो है वो अनुपचरित होने के कारण उसको निकट कहा। अब इसके बाद में इसका भी व्यवहार निषिद्ध हो जाता है सद्भूत व्यवहार के द्वारा। सद्भूत व्यवहार जो है वो और हमको निकट पहुंचाता है। अब देखो सद्भूत व्यवहार किसे कहते हैं? सद्भूत व्यवहार उसे कहते हैं कि जो एक द्रव्य के अंदर हम भेद करके, गुण पर्यायों के भेद करके हम उस वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें जो है एक उदाहरण, डॉक्टर साहब भी हमारे बहुत उदाहरण देते हैं, मेरे को एक उदाहरण ऐसा याद आ रहा है, जैसे हमारी कोई चीज खो गई है ना, तो अब हम जो है ना, पहले तो आप ये कहते हो भैया कहाँ खोई है। गुड़िया का उदाहरण आपको याद ही होगा कि वो गुड़िया एक झाड़ के नीचे, वो एक लैंप के नीचे जो है अपनी सुई खोज रही थी। तो उससे पूछा कि क्या खोज रही हो अम्मा? बोले मैं सुई खोज रही हूँ। अच्छा तो कहाँ खोई थी? बोले वो वहां खोई थी। अरे अम्मा तू वहां खोई थी तो यहाँ क्यों खोज रही है? बोले मैं वहां खोज रही थी तो किसी ने कहा उजाले में खोज, उजाले में खोज, तो यहाँ उजाला था तो मैं यहाँ खोजने आ गई। अरे उजाले में खोज बोला था, इसका मतलब ये था कि यहाँ जहां तू खोज रही है, जहां तेरी खोई है, वहां उजाला करके खोज, वहां उजाला करके खोज। तूने जो है वहां तो उजाला किया नहीं, बोले यहाँ उजाला था तो मैंने यहाँ खोजने आ गई। तो ये जो है ना असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत भी कह रहा हूं मैं। अब देखो उपचरित असद्भूत के लिए उदाहरण ये बन रहा है कि उपचरित असद्भूत भी हमको कम से कम उसके पास तो रखता है। वो बोलता है उजाले में खोज का मतलब है जहां खोई है वहीं खोज। ऐसे हमारे घर में कोई चीज खोई है तो बोले घर में खोजो ना, तुम तो घर के बाहर सड़क पर खोज रहे हो तो सड़क तुम्हारी खोई कहाँ है? खोई घर में है तो घर में खोजो। अब घर में भी खोजो के बाद में हम और अंतरंग में आते हैं, और अंतरंग में आते हैं। बोले घर में तुम ये ध्यान करो कि घर में तुमने कहाँ यूज किया था, कहाँ यूज किया था। अभी 4-5 दिन पहले मेरा मोबाइल खो गया था, 6 घंटे तक नहीं मिला। अब 6 घंटे नहीं मिला। अब वो जो है ये भी याद नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ खोया, कहाँ खोया है। और वो जो है ना प्रवचन करता हूँ ना सुबह, तो वो फोन को म्यूट कर देता हूँ, तो म्यूट कर देता हूँ तो उसको अनम्यूट करने का याद नहीं रहता है, तो वो अनम्यूट नहीं करने का याद रहा और वो ऐसे ही रहा। तो अब वो जो है पता ही नहीं चला। फिर बहुत देर खोजते रहे तो उसकी रिंग देवे तो भी आवाज नहीं आवे। तो ये खिड़कियों के पर्दे होते हैं ना, खिड़कियों के पर्दे,
तो मैं कोई काम कर रहा था वहां गैलरी में, तो वो खिड़की पर मैंने रख दिया और सामने पर्दा था, तो वो पर्दे से ढक गया। तो बार बार वहां सब देख देख करके चले गए, लेकिन वो पर्दा उठा करके नहीं देखा। तो उपचरित से फिर आपको ये याद करना चाहिए कि भाई कौन से कमरे में, घर में तो 10 कमरे हैं, तुम कौन से कमरे में खोइए, तुम वहां ध्यान दोगे तो तुमको मिलेगा। तो देखो हमको जो है अभी कमरे में भी वो चीज जो है वो कोई हम उसके सद्भूत में नहीं पहुंच गए, अभी असद्भूत में ही है। जैसे शरीर तक आ गए, पर द्रव्यों से हट करके हम शरीर तक आ गए, तो बोले तू शरीर के अंदर खोज। बोले बहुत ये बात को योग सार वगैरह में तो कितनी गाथाएं हैं। तन मंदिर में देव जिन जन मंदिर देखंत, हास्य मुझे दिखे अरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। तन मंदिर में देव जिन, बोले ये तन रूपी मंदिर में देव जिन है, जिनेंद्र भगवान है। जन मंदिर देखन, तूने तो वो वहां जो मंदिर बनाया नेहरू पुतले पर वो देखने जाता है, तेरे तन के अंदर में जो मंदिर है उसको तू देखता नहीं है। तन मंदिर में ये कोरोना ने तन मंदिर में देवजिन दिखा दिया। मंदिर बंद हो गए ना, मंदिर बंद हो गए, तो अपने घर के ही अंदर हमको देव पूजा कर लो, यहीं पर स्वाध्याय कर लो, यहीं पर ये कर लो, मतलब बाहर जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहां तो सब आपको ताला मिलेगा। मैंने तो इतना जो दर्शन करने के रास्ते निकाले, सोनगढ़ में भी वो हम थे ना अभी 2 महीने 3 महीने, तो वहां पर भी मंदिर बंद हो गए थे, तो रास्ते हम ये निकालते थे कि भगवान कहीं से दूर से दिख जाएं, तो वहां के दरवाजे पे खड़े रह करके वो मानस स्तंभ के भगवान देख लिए, वो रास्ता निकाला। अब वो वहां भी जैसे अपन नहीं जा पा रहे हैं तो अपनी छत पर चले गए, छत पे से वो मानस स्तंभ दिखता है, वहां से देख लिया। बाहर कोई दूर घूमने भी गए हैं, बोले वहां से मानस स्तंभ मैं ये कह रहा हूँ रास्ते हम निकालते हैं कि नहीं, कोई ना कोई रास्ते निकालते हैं। यहाँ पर तो ये कहना है तन इसमें खोज, तन में खोज। अब तन में तो है नहीं, तन में आत्मा नहीं है, और तन में आत्मा मान ले तो मिथ्यात्व तो हो जाए। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधाए, तो उसके अंदर खोजना है, तन मंदिर के अंदर खोजना है, तन नहीं है। लेकिन अभी तो अपने इसमें जो 9 देवता वगैरह में वो भी बात थी ना, 9 देवताओं की बहुत याद आई इसमें। भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तुमको मंदिर का शिखर तो दिख रहा है ना, शिखर भी एक देवता है। मंदिर तो दिख रहा है ना, मंदिर भी एक देवता है, लो। और मंदिर नहीं मिल रहा हो, कुछ नहीं मिल रहा हो, तो ये शास्त्र तो बोलो हमारे घर में भी था, बोलो ये शास्त्र हमारे घर में था, तो ये शास्त्र भी एक देवता है, जिनवाणी देवता है क्या नहीं। इसलिए वो जिनवाणी के माध्यम से हमने बोलो पूजा कर ली, पाठ कर लिया, सब कर लिया, स्वाध्याय कर लिया। बड़े माने एक प्रकार से जो जिनका अच्छा मन है, जिनका मन चंगा है, उनको जो है मंदिर यदि ना भी मिले, कदाचित ऐसी परिस्थिति बन जाए, उनने कोई अपने कर्तव्य से या सट आवश्यकों से वो विरत नहीं हुए, उन्होंने उसका रास्ता निकाला, वो विरत नहीं हुए। बोले साहब अब जाने ही नहीं, गवर्नमेंट रोक रही है, अब हम क्या करें। तो तुम तो इंतजार ही कर रहे थे कि हमको कोई बहाना मिले मंदिर नहीं जाने का, तो तुमको ये बहाना मिल गया, ऐसा हो गया। चलिए, तो ये जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बहुत प्यारी बात कही है। चारितम संभावो विषयेषु विरूढ़ मग्गाणम। विरूढ़ मग्गाणम का मतलब मार्ग माने जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसमें जो हमको और निकट और निकट और निकट ले जाता है। अब हम शरीर तक आ गए तो वो बोलते हैं तो अब शरीर में क्या खोज रहा है। शरीर के अंदर जो आत्मा के चिन्ह विशेष हैं, आत्मा के चिन्ह विशेष हैं, उनके द्वारा खोज। तू अभी ये देख रहा है हाथ पांव, ये जो है ना 8 अंग, शरीर के 8 अंग, तू इन शरीर के 8 अंगों से खोज कर रहा है, ये तो शरीर इससे मिलेगा, इससे शरीर की प्राप्ति होगी। तू आत्मा के अंगों से खोज, माने आत्मा की पहले हमको पर्यायों से खोज करवाते हैं। अरे पर्यायों को छोड़ो, पर्यायों में शुद्ध पर्यायों को छोड़ो, अशुद्ध पर्यायों से आत्मा को पकड़वाते हैं। अरे राग है ना, राग, ये राग है, ये सिद्ध कर रहा है कि यही आत्मा है। राग है ना, राग, ये राग ये सिद्ध कर रहा है कि आत्मा भी यही है। तू खोज,
लेकिन ये राग आत्मा का वैसा चिन्ह नहीं बनेगा। आत्मा ये सिद्ध इतना तो सिद्ध करेगा कि यही है आत्मा, प्रादेशिक भेद नहीं है, लेकिन ये आत्मा का स्वभाव नहीं है राग। इसलिए तू राग के पीछे पीछे जाएगा तो तू पुद्गल के पास पहुंच जाएगा, कर्मों के पास, पुद्गल मोहिनी कर्म के उदय से हुआ ना, उसके पास पहुंच जाएगा। ये राग से तुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। फिर उसके साथ में जो उपयोग चल रहा है, जो ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा है, उस ज्ञान दर्शन के व्यापार को, पर्याय रूप को भी आधार बना करके तू आगे आगे बढ़ेगा तो ज्ञान दर्शन गुणों के पास पहुंचेगा। और वो ज्ञान दर्शन गुणों से और आगे बढ़ेगा तो वो ज्ञान दर्शन गुणों के साथ में अनंत गुण आते जाएंगे, अनंत गुण आते जाएंगे, और ये अनंत गुणों के अभेद को भी तू प्राप्त कर लेगा। ऐसा ये विरूढ़ मग्गाणम का अर्थ बता रहा हूं। और ये बात यहाँ पर टीका में इसका अर्थ किया, विरूढ़ मग्गाणम। मैं तो पहले ये सोच रहा था, बता देता हूं मेरा अपना अर्थ, मैंने क्या सोचा था। संभाव करना है ना, तो वो ये कह रहे हैं, मानो संभाव जो है विरूढ़ मग्गाणम, माने जो अन्य मतांतर हैं उनके प्रति भी संभाव रखना, उनके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना। वो ठीक है, द्वेष भाव तो रखना ही नहीं है, लेकिन यहाँ आचार्य ने वो व्यवहार का निश्चय साधनत्व तो बताना था ना, व्यवहार का निश्चय साधनत्व। तो वो बोल रहे हैं कि वो आगे बढ़ेगा तब तो वो मार्ग में विशेष रूप से रूढ़ होगा, तब तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग के पास पहुंचेगा, निश्चय मोक्ष मार्ग पे पहुंचेगा। देखो इसकी मैं टीका भी आपको सुनाता हूं। 107 नंबर की टीका है, और 107 नंबर की गाथा का जो मैंने कहा था ना आपको, 106 नंबर की गाथा से भी संबंध है। 106 नंबर की गाथा इसकी भूमिका बना रही है। उसमें कहा था, सम्मत्तनान जुत्तम चारित्तम राग दोष परिहीनम मुखस्य हवदि मग्गो भगवानम लब्ध बुद्धिनम। बताऊं, ये जो गाथा है ना 106 नंबर की गाथा, ये किसकी ओर सूचना दे रही है मालूम? ये दे रही है जो इन्होंने मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका में स्टार्टिंग में उन्होंने ये बताया था कि मार्ग क्या है, तो उन्होंने कहा था मोक्ष मार्ग चारित्र ही मोक्ष का मार्ग, दंसन्नान विजुत्तम, दर्शन ज्ञान से सहित, लेकिन चारित्र मोक्ष का मार्ग। अभी गाथा में अपन ने पढ़ा 153 नहीं, 154, 55, 56, 57, ये गाथाओं में चारित्र की सिद्धि की थी, चारित्र मोक्ष का मार्ग। अब यहाँ पर उसका संकेत है, 106 में उसका संकेत है। क्या संकेत देखो, ये भी यहाँ भी कह रहे हैं कि मुखस्य हवदि मग्गुच, 106 नंबर की गाथा, ये देखो, सम्मत्तनान जुत्तम चारित्तम राग दोष परिहीनम मुखस्य हवदि मग्गो भगवानम लब्ध बुद्धिनम। वो कह रहे हैं भगवानम लब्ध बुद्धिनम, भव्य जीवों को, लब्ध बुद्धि वालों को, सम्यक ज्ञान से युक्त, राग द्वेष से परिहीन जो चारित्र है, वह मुखस्य हवदि मग्गो, वह मोक्ष का मार्ग है। इस गाथा की भी जो टीका है ना 106 नंबर की गाथा की जो टीका है, वो इतनी प्यारी टीका है। उन्होंने इसमें क्या बताया मालूम, एक एक शब्द को पकड़ करके बताया। सम्यक ज्ञान से युक्त चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, सम्यक ज्ञान से रहित नहीं, ऐसा अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, एक एक शब्द की बताई। भव्यों को ही मिलता है, अभव्यों को नहीं। लब्ध बुद्धियों को ही मिलता है, अलब्ध बुद्धियों को नहीं। चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, जो है अचारित्र वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये देखो अब नीचे टीका में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, सम्यक्त्व और ज्ञान से युक्त ही, ना कि असम्यक्त्व और अज्ञान से युक्त, चारित्र ही ना कि अचारित्र, राग द्वेष से रहित हो ऐसा ही, न कि राग द्वेष से सहित हो ऐसा। वाह वाह, मोक्ष का ही भावतः माने मोक्ष का ही मार्ग हो, ना कि बंध का मार्ग ही हो, ना कि अमार्ग हो। भव्यों को ही, ना कि अभव्यों को,
लब्ध बुद्धियों को ही, न कि अलब्ध बुद्धियों को। और एक शब्द इन्होंने बहुत प्यारा डाला है, ये टीकाकार ने अपने मन से डाला है, माने ये गाथा में नहीं है शब्द। ये क्या है शब्द? क्षीण कषाय पने में ही होता है, न कि कषाय सहित पने में होता है। माने ये मोक्ष का मार्ग है ना, मोक्ष का मार्ग है। तो ये बिल्कुल मोक्ष के बिल्कुल निकट वाला चारित्र कौन सा होगा? बिल्कुल मोक्ष के निकट वाला चारित्र। मोक्ष के निकट वाला जो चारित्र है ना, ये सबसे निकट वाला चारित्र है क्षीण कषाय। क्षीण कषाय यथाख्यात चारित्र जिसको बोलते हैं अपन, ये यथाख्यात चारित्र में भी 12वें गुण स्थान वाला जो क्षीण कषाय वाला है। अब आप बोलोगे साहब 13वें 14वें वाले को क्या कहोगे? 13वें 14वें वालों को वो चारित्र नहीं कहा है, वहां उपचार से चारित्र संज्ञा भी है, लेकिन ये चारित्र का एक्चुअल काम तो यहाँ हो गया। वहां पर तो अब समझ लो अघातिया कर्मों का जो नाश किया है दो ध्यानों के माध्यम से वगैरह वगैरह वगैरह, इसलिए उसको यथाख्यात को भी परम यथाख्यात कह देते हैं। यथाख्यात तो 12वें में हो गया, परम यथाख्यात वो 13वें 14वें में जो होता है वो उसको और सिद्धत्व की प्राप्ति की अपेक्षा से उसे कहा है। और यहाँ अरहंत परमात्मा अवस्था के प्राप्ति में जो सर्वोत्कृष्ट निकटवर्ती चारित्र है वो है ये 12वें गुण स्थान का क्षीण कषाय का, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उसको भी शामिल किया। चलिए, तो ये 106 नंबर की गाथा की टीका मैंने आपको संक्षेप में बताई। इसमें बहुत इसके अपन ने पहले भी इसका अर्थ किया है, बड़े प्यारे संकेत मिलते थे इसमें। जैसे इन्होंने कहा भव्यों को, अभव्यों को नहीं। माने आप कहां से कितने दूर से पकड़ रहे हैं कि भव्य जीवों को ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, अभव्यों को नहीं होगी। भले ही वो दूर, माने दूर भव्य भी नहीं कहे हम, दूर भव्य भी कह दो, भले दूरान दूर मत कहना, क्योंकि दूरान दूर तो अभव्यों के समान है। इसलिए दूर भव्य है जिनकी बहुत दिल्ली दूर है, अभी बहुत भव बाकी हैं, अनंत भव बाकी हैं, तो वो जो है ना उनको भी हम इसमें शामिल नहीं करते हैं निकट भव्यों में। तो यहाँ पर भव्यों को ही हुआ। फिर उसमें कहा लब्ध बुद्धिनम। ये लब्ध बुद्धिनम मालूम किसका संकेत है? संगी पंचेंद्री होना चाहिए। माने लब्ध बुद्धिनम माने क्षोपसम लब्धि, संगी पंचेंद्री होना चाहिए। और उसके बाद में फिर उन्होंने वैसे सीधे छलांग लगाई है। उसके बाद में उन्होंने 5 लब्धियां और दूसरी नहीं बता करके उन्होंने सीधे सम्यक और ज्ञान से सहित ही ऐसा आगे बढ़ा दिया। तो बीच की जो भी स्टेप्स हैं वो अपन गर्भित कर लेंगे। लब्ध बुद्धिनम में आप वो सारी स्टेप्स को ग्रहित कर सकते हो। लब्ध बुद्धिनम में ज्ञान के बुद्धि को लब्ध करना, विशुद्धि की लब्धि को प्राप्त करना, देशना की लब्ध शब्द है ना, लब्ध, तो ये 5 लब्धियों का इसमें समावेश किया जा सकता है। चलिए, तो ये 106 नंबर की गाथा हुई। अब अपन 107 पर आते हैं वापस। 107 नंबर की गाथा की जो टीका है वो ये कह रही है 107 नंबर की, यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सूचना है। अब देखना, यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सामान्य शब्द का प्रयोग किया है। 107 नंबर निकाल लो ना भैया, क्या बोल रहा हूं। 107 में उन्होंने सामान्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सूचना है ऐसा कहा है। ना निश्चय शब्द का प्रयोग है, ना व्यवहार शब्द का प्रयोग है। लेकिन जो विस्तार है वो विस्तार में व्यवहार की मुख्यता है। मैंने अर्थ भी बताया आपको। लेकिन यदि कोई इसमें निश्चय का भी समावेश है, बताओ कहाँ है समावेश? बोलो रमेश जी। व्यवहार का, निश्चय का भी समावेश है इसमें, इसलिए इन्होंने सामान्य शब्द का प्रयोग किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सूचना है इसका अर्थ। निश्चय व्यवहार तो मैंने आपको बताया, भावानम बहुत सारे हैं, विषयेषु उसमें भी बहुवचन है, और तेसिम ये जो सर्वनाम था ये भी बहुवचन का सूचक था। लेकिन इसमें जो उन्होंने वो व्यवहार का साधनत्व बता रहे हैं, तो ये साधनत्व जो है ये किसका है? ये निश्चय का साधनत्व है। इसलिए जो है इसमें ये निश्चय का भी इन्होंने इस प्रकार से समावेश किया। और दूसरा विरूढ़ मग्गाणम,
ये जो विरूढ़ मग्गाणम शब्द डाला था ये निश्चय का सूचक था। विरूढ़ मग्गाणम माने मार्ग में जो अत्यंत विशेष रूप से रूढ़ हुआ है। मैं बोलता हूं रूढ़ में आप एकाग्रता का अर्थ निकालो, एकाग्र हुआ है तो ये एकाग्रता तो निश्चय में ही जाएगी ना। एकाग्रता विरूढ़ हुआ है माने एकाग्र हुआ है, उपयोग की जिसने जो है सूक्ष्म किया है उपयोग को, और उसने बहुत गहराई से और बहुत दृढ़ता के साथ में, विरूढ़ दृढ़ता के साथ में जो अपने शुद्धात्मा को जिसने स्वीकार किया है, ऐसा जो शब्द है, इस शब्द से निश्चय मोक्ष मार्ग की भी सूचना मिलती है। इसमें भी आचार्य ने इस बात के संकेत किए हैं। देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा पढ़ करके जल्दी जल्दी पढ़ करके टीका 107 नंबर की टीका बता रहा हूं। काल सहित पंचास्ति काय के भेद रूप देखो पंचास्ति कायों को शामिल किया और काल सहित पंचास्ति काय कह करके 6 द्रव्यों को शामिल किया और भेद रूप 9 पदार्थ हैं। तो ये पदार्थ आ गए, तत्व कहाँ है अब बताना मुझे। काल सहित पंचास्ति काय के भेद रूप 9 पदार्थ हैं, वे वास्तव में भाव हैं। ये जो भाव का ना इसमें तत्व शामिल हो गया क्या क्या वाक्य बनाया, जोरदार वाक्य बनाया आचार्य। इसमें 6 द्रव्यों का समावेश किया, इसमें उन्होंने 5 अस्तिकायों का समावेश किया, इसमें उन्होंने 9 पदार्थों का समावेश किया, इसमें उन्होंने 7 तत्वों का समावेश किया। वाह क्या बात है। और ये जो है ना ये वास्तव में भाव हैं। ये भाव कहकर के मालूम क्या संकेत किया है। भाव कहकर के, भाव का मालूम क्या अर्थ होता है। भाव का मतलब होता है तत्व, तत्व का मतलब होता है सारभूत। तत्व, तत्व माने तस्य भावस तत्वम, ये तो उसकी एक वाली व्याख्या हो गई शाब्दिक। तत्व का मतलब होता है, तत्व माने सारभूत, प्रयोजन भूत, सारभूत। तो ये जो तत्व शब्द है ये बता ये रहा है कि तुम 6 द्रव्यों में, 5 अस्तिकायों में और 9 पदार्थों में जो सारभूत है ना उसका श्रद्धान करना। तुम इसमें से जो जितना वेस्टेज मटेरियल है उसको तुम बाहर करते जाना, अप्रयोजन भूत को बाहर करते जाना काल सहित पंचास्ति काय में 6 द्रव्यों में से तुम 5 द्रव्यों को अलग करो, 5 अस्तिकायों में से 4 अस्तिकायों को अलग करो, 9 पदार्थों में से 8 पदार्थों को अलग करो, फिर 7 तत्वों में से भी तुम अलग करो। मतलब ये जो ये भाव को सबसे आखिरी में लिया और उनने भाव के साथ में ये 3 को भी जोड़ दिया। ये आचार्य अमृतचंद्र की बहुत बढ़िया जो है कलाकारी है इसमें। देखिए उन भावों का मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला जो अश्रद्धान, मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला जो अश्रद्धान, उसके अभाव स्वभाव वाला, उसके अभाव स्वभाव वाला जो भावांतर श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन है। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दर्शन को कह रहे हैं भाव। क्या बोल रहा हूं? मिथ्या दर्शन को कह रहे हैं भाव और सम्यक दर्शन को कह रहे हैं भावांतर मिथ्या दर्शन के उदय से होने वाला जो भाव, श्रद्धान जो भाव, उसके अभाव स्वभाव वाला होने से जो भावांतर श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन। क्या परिभाषा बना रहे, क्या जोरदार परिभाषा बना रहे। दूसरा जो कि वाह, अब देखो ये देखो व्यवहार में से निश्चय कैसे निकाल रहे हैं। जो कि शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के विनिश्चय का बीज है। देखो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, आपने ये तो खूब सुना होगा क्या कि सम्यक दर्शन वो धर्म की का मूल है, दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, ये तो आपने खूब सुना होगा। लेकिन ये जो स्थल है, ये स्थल वो है जो ये स्थल ये कह रहा है कि
आत्म तत्व के विनिश्चय का जो बीज है, माने कौन है बीज उसका, बीज मतलब ये तो विनिश्चय को तो उन्होंने फल माना, सम्यक दर्शन को जो आत्म श्रद्धान को तो फल माना, लेकिन ये आत्म श्रद्धान के पहले जो आपने 9 तत्वों का श्रद्धान किया, 9 तत्वों के पहले जो 9 पदार्थों का श्रद्धान किया, 9 पदार्थों के पहले जो पंचास्तिक आयों का श्रद्धान किया, उसके पहले काल सहित 6 द्रव्यों का श्रद्धान किया, ये सब जो है ना वो उसके बीज बन जाते हैं। बीज बताऊं कैसे बन गए। एक अपन वो जो छंद श्लोक पढ़ते हैं, कौन सा श्लोक पढ़ते हैं वो, अभी वीर शासन जयंती आने वाली है क्या, गई? वीर शासन जयंती पर अपन एक छंद पढ़ते हैं। कौन सा छंद पढ़ते हैं? जो गौतम स्वामी ने नहीं, गौतम स्वामी ने नहीं, इंद्र ने गौतम स्वामी से पूछा था, पुराने वाले गौतम से, इंद्रभूति गौतम से, वो कौन सा छंद पढ़ा था? उसमें ये शब्द का प्रयोग है। कौन क्या है? षटकाय नहीं, सॉरी त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लिस्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। अब देखो इसमें ये शब्द है, इत्येतन मोक्ष मूलम। क्या मतलब? ये जो है ना, ये 9 तत्व, 6 द्रव्य, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लिस्या, ये सब गिना रहे हैं। इत्येतन मोक्ष मूलम, ये मोक्ष के मूल हैं, माने ये सम्यक दर्शन के मूल है। इत्येतन मोक्ष मूलम, इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितहि प्रोक्तमर्हत भिरीशै प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यह स वही शुद्ध। माने ये जो है ना, जो विषय बताए हैं, ये विषयों को मोक्ष का मूल कहा, और इनका जो प्रत्येति करता है, इनका जो ज्ञान करता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। प्रत्येति श्रद्धाति, इनका जो श्रद्धान करता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। और प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान, और जो इनका स्पर्श करता है, अनुभवन करता है, माने चारित्र करता है, उसका नाम जो है यह सवई शुद्ध दृष्टि, वो जो है वो शुद्ध दृष्टि कहलाता है। तो ये मोक्ष के मूल, माने सम्यक दर्शन को मोक्ष का मूल कहा, और मोक्ष मार्ग क्या, दंशन मूलो धम्मो, मोक्ष मार्ग का मूल कहा, और ये सम्यक दर्शन के मूल जो है ना, ये 9 तत्व हैं। ये 9 तत्वों को सम्यक दर्शन के मूल कहा गया है। इसलिए इसमें इन्होंने कहा ये तो इनका श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन, और जो कि शुद्ध निश्चय आत्म तत्व के विनिश्चय का बीज रूप है, इसका बीज रूप, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन को एक प्रकार से उसका बीज कह रहे हैं। यदि लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन मालूम कब फलित होता है? बीज कब फलित होता है? जब आप उसको यथा योग्य दाना पानी डालोगे, यथा योग्य खाद पानी डालोगे, यथा योग्य उसका ध्यान रखोगे, तब जाकर के ये बीज जो है वो फलीभूत होता है। बीज जो है ऐसे ही नहीं लग जाता है, उसको यथा योग्य या तो प्राकृतिक रूप से मिल जाए तो वो फलीभूत हो जाता है। जंगलों में झाड़ लग जाते हैं, कैसे लग जाते हैं, लेकिन यदि हमको अपने घर में लगाना है तो हम उसका यथा योग्य ध्यान रखते हैं कि भैया इसमें खाद डाल देवे, इसमें बराबर उसको पानी दे देवे, इसका ध्यान रखें। झाड़ झंखाड़ बाजू बाजू में पैदा हो जाता है, उसको निकाल देते हैं। वो जो भी उसकी विधि होती है वो सब विधि पूर्वक करते हैं तो वो लगते हैं, ऐसे नहीं लग जाते, ऐसे नहीं लग जाते। एक बार मैंने जो है ना वो बहुत साल पहले एक बार वो सागौन की खेती का खूब चला था, सागौन की खेती का खूब चला था। अब वो बहुत साल हो गए, 25-30-40 साल हो गए होंगे। तो उस समय जो है ना हमने एक खेत खरीदा था, 16 एकड़ का खेत खरीदा था। अब वो 16 एकड़ के खेत में हमने बोला इसमें कितने झाड़ लग सकते हैं सागौन के? तो बोले साहब 20,000 तो आप इसमें बो सकते हो, 20,000 जो है ना वो जड़ बो सकते हो, बीज डाल सकते हो।
तो उस समय हमने कुछ था नहीं, लेकिन जो कुछ भी जैसे तैसे पार्टनरशिप वगैरह में करके हमने उसमें जो है 20,000 वो खरीदे हमने, जड़ खरीदी थी, बीज नहीं जड़ खरीदी थी। और वो 20,000 जड़ को लगाने के लिए गए, उस दिन झूर पानी गिर गया, तो वो खेत जो है वो लबालब था। उसने हमसे कहा था, वो जड़ वाले ने जिससे ली थी, बोले भैया इसको आपको जल्दी लगाना, 1-2 दिन में ही आप लगाओगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो वो सोच करके हमने जो है वो पानी में ही, उस भर झूर पानी गिर रहा था, बहुत सारे मजदूर लगाए, खुद भी हम लोग लग गए और वो जो है काम करने लगे। आता जाता कुछ था नहीं, 20,000 जड़ लगाई थी हमने। और उसके बाद में लगाने के बाद में हम गए नहीं वहां पर 2-4 महीने 6 महीने। तो उसके बाद में एक आदमी रख दिया था, हमने पूछा भैया कितने झाड़ लग गए उसने हमको गिन करके बताया था, बोले साहब एक उस कोने में लगा है, एक उस कोने में लगा है, एक वहां लगे हैं, ऐसे कुल मिला के 10-12 झाड़ अपने आ गए, 10-12 झाड़ अपने तैयार हो गए। मैंने बोला कितनी जड़ लगाई थी 20,000 तो ये इसमें यदि आप दाना पानी नहीं डालोगे, उसका बराबर प्रॉपर ढंग से याद रख रखाव नहीं करोगे, तो पानी था ना उसमें, तो जड़ ही पहले ही पानी में ही तुम्हारी आधे से ज्यादा तो बह गई। तुम वो पानी में लगाने का कोई मतलब नहीं था। आप थोड़ी देर उसको सूखने तो देते, जमीन को थोड़ी गीली भी रहने देते, थोड़ी सूखी रहने देते, लेकिन वो आपने वो जल्दी मचाई और तुमने बातों में आगे जो भी हुआ, अपने को अकल तो है नहीं। तो ये जो है ना ये व्यवहार को दाना पानी डालना पड़ता है। ये उसको आप देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, जितने भी ये आगम में इसको स्थान मिला है, ये आगम में स्थान इसलिए मिला है इसको कि ये हमको उसके कम से कम निकट रखता है, निश्चय के निकट में रखता है हमारे, इसलिए इसको आगम में स्थान मिला। लेकिन क्या हो गया कि लोगों ने इसी को धर्म समझ लिया, हमने इतना कर लिया बस हो गया हमारा, जैसे मैंने वो कहा ना, वो जड़ लगा के आ गए हम और बस अब उसके बाद में हम सो गए। तो जो है ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो उसके लिए जो है गुरुदेव को ये बात कहनी पड़ी, और गुरुदेव ने खूब जोर दे करके डंके की, जो गुरुदेव ने नहीं, अमृत चंद्र के समय भी यही हाल थे, कुंद के समय भी यही हाल बने थे, तभी तो ये समय सार लिखा गया। तो उस समय फिर उन्होंने ये लिखने का प्रयत्न किया कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो कल अपन समय सार परिचर्चा में सुन रहे थे ना, दानशील पूजाधिक, वो जो अपने प्रदीप जी ने सुनाया था, वो जो है ना, अथवा असंयम कषाय विषय भोग है। माने तुम शुभोपयोग के कार्य करो या अशुभोपयोग के कार्य करो, कोई फर्क नहीं है, यदि तुम्हारा मिथ्यात्व का उसमें तुम्हारा प्रभाव रहा और तुमने उसका विशेष रूप से आलोड़न नहीं किया, आपकी दिशा सही होनी चाहिए, दिशा सही नहीं है तो आपको कुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो चलिए, यहाँ पर यही बात सम्यक दर्शन में कही। और एक बात मालूम कितनी प्यारी लिखी है, बहुत बढ़िया लिखी है। इसमें लिख रहे हैं वो विनिश्चय का बीज है, नौका गमन के संस्कार की भांति, देखो क्या लिख रहे हैं, नौका गमन के संस्कार की भांति मिथ्या दर्शन के उदय के कारण जो स्वरूप विपर्य पूर्वक अध्यवसित होते हैं, ऐसे उन भावों का ही मिथ्या दर्शन के उदय की निवृत्ति होने पर जो सम्यक अध्यवसाय होना, वह सम्यक ज्ञान। देखो इसमें मालूम क्या बता रहे, नौका गमन के माध्यम से उन्होंने इसमें, देखो मैं नीचे टिप्पणी पढ़ रहा हूं, जिस प्रकार नाव में बैठे हुए किसी मनुष्य को नाव की गति के संस्कारवश, नाव की गति के संस्कारवश पदार्थ विपरीत स्वरूप से समझ में आते हैं, पुराने संस्कार थे ना उसके कारण से। अब ये नौका गमन का उदाहरण दिया इन्होंने, नौका गमन का अर्थात स्वयं गतिमान होने पर भी स्थिर हो ऐसा समझ में आता है, और वृक्ष पर्वत आदि स्थिर होने पर भी गतिमान। ये नौका गमन का मालूम क्या कह रहे हैं, इसका उदाहरण ये दे रहे हैं कि कोई भी चीज जब हम
वो गमन वाली चीज में बैठते हैं ना, बसों में बैठते हैं, ट्रेनों में बैठते हैं, इसमें बैठते हैं, तो इसमें संस्कार क्या होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि सारी चीजें, हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमको लग रहा है सारी चीजें पीछे छूट रही हैं, पीछे छूट रही हैं। ओहो, अरे वो छूट गया, वो छूट गया। अरे वो कहां से छूट गया, वो तो अपनी जगह स्थिर है, तुम खुद आगे बढ़ रहे हो, वो नहीं छूट रहा है कुछ। ये नौका गमन का संस्कार में वो कह रहे हैं कि हमको है ना, और लेकिन सुनना, ये संस्कार से तो हमको ऐसा लगता है कि सब चीजें छूट रही हैं, लेकिन जब हम बहुत दृढ़ता से उसको देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि ये नहीं छूट रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा। ये भी समझ में आ जाता है, यदि हम उस पर विशेष बुद्धि लगाते हैं तो हमको ये भी समझ। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, ये नौका गमन के संस्कार का उदाहरण बहुत अच्छा दिया। फिर कह रहे हैं जो कि वह सम्यक ज्ञान है, जो कि कुछ अंशों में, देखो ये व्यवहार सम्यक ज्ञान के अंदर कुछ अंशों में, अंश कल्पना यहां भी करा रहे हैं, ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व की उपलब्धि का बीज है। 9 तत्वों में आत्मा है क्या नहीं है? 9 तत्वों में, भले ही वो 9 तत्वों में एक तत्व है आत्मा का, जीव तत्व का, वो जीव तत्व में भी हम परम पारिणामिक भाव का जो है वो और उसके अंदर घुसा हुआ है, लेकिन है तो ना उसमें, है ना उसमें, उसी में से मिलेगा ना, ये बात बताई। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सद्भाव के कारण समस्त अमार्गों से छूटकर, ये क्या कहा था उनने, सम्यक दर्शन के साथ में दंशन, वो जो 160 में कहा ना उन्होंने शब्द, क्या कहा था, नहीं 160 में नहीं, इसके पहले 106 में कहा था, हाँ, सम्मत नाण जुत्तम, सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित चारित्र वो मुक्ति का मार्ग है। उसके लिए यहाँ पर कहे सम्यक दर्शन ज्ञान के सद्भाव के कारण समस्त अमार्गों से छूटकर जो स्वतत्व में विशेष रूप से, देखो ये विरूढ़ मग्गाणम का अर्थ कर रहे हैं, स्वतत्व में विशेष रूप से रूढ़ मार्ग वाले हुए हैं, उन्हें इंद्रिय और मन के विषयभूत पदार्थों के प्रति राग द्वेष पूर्वक विकार भाव के अभाव के कारण निर्विकार ज्ञान स्वभाव वाला संभाव होता है, वह चारित्र है। ये व्यवहार का साधनपना और उससे निश्चय का साध्यपना, ये बहुत प्यारे तरीके से इस गाथा में समझाया है, जो कि उस काल में, देखो उसी काल में और आगामी काल में रमणीय है। क्या बात है, क्या बात है। और अपुनर्भव के महासौख्य का एक बीज है। ऐसे इस त्रिलक्षण मोक्ष मार्ग का, अब देखो ये लिख रहे हैं, ऐसे त्रिलक्षण मोक्ष मार्ग का निश्चय और व्यवहार से व्याख्यान किया जाएगा। ये 107 में कहा था किया जाएगा, अब बोल रहे हैं हमने निश्चय का व्याख्यान कर दिया 158-59 में, अब व्यवहार का नंबर आया है तो 160 में व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं यहाँ तो। अब लेकिन उसके पहले मालूम, ये कहा था 107 और 160 के बीच में क्या हुआ, बोले यहाँ सबसे पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषयभूत जो 9 पदार्थ हैं, उन 9 पदार्थों का विवेचन करते हैं। 9 पदार्थों के उपोद्घात के हेतु रूप से उसकी सूचना दी गई है। तो पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषयभूत 9 पदार्थों का वर्णन किया, फिर सम्यक चारित्र की महिमा करते हुए फिर सम्यक चारित्र का मोक्ष मार्ग प्रपंचूलिका में वर्णन किया है। इस प्रकार से ये 160 नंबर की गाथा की टीका में जो उन्होंने संकेत किया था 107 नंबर का, उसको अपन ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। और ये बहुत सुंदर युक्ति 107 नंबर में, जो 107 में जो सुंदर युक्ति के साथ में उन्होंने व्यवहार और निश्चय में जो उन्होंने संधि बिठाई है, साध्य साधन के माध्यम से जो संधि बिठाई है कि भाई तुम्हारा व्यवहार तभी सच्चा है यदि वो निश्चय को प्राप्त है अथवा
निश्चय को की ओर उद्यत है। देखो, निश्चय के साथ वाले को भी व्यवहार कहा जाता है, और जो निश्चय का पूर्ववर्ती होता है ना, उसको एक दूसरा व्यवहार नाम है, एक पूर्वचर व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार कहलाता है, एक सहचर व्यवहार कहलाता है, एक उत्तरचर व्यवहार कहलाता है। तो जो है ना, हमको पूर्वचर व्यवहार, उत्तरचर, सहचर व्यवहार और उत्तरचर व्यवहार, इन तीनों को भी अलग प्रकार से समझना चाहिए। यदि इसको समझेंगे तो हमको ये सारा व्यवहार नय का जो विशेष संदर्भ है वो हमारे ख्याल में आएगा। चलिए अभी 160 की और टीका की चर्चा आगे अपन करेंगे। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया सुदर्शन जी। आज हम 160वीं गाथा के अंतर्गत मोक्ष मार्ग के व्यवहार या मोक्ष मार्ग में आरूढ़ जीव को व्यवहार कैसा होता है, इसकी चर्चा सुन रहे थे। ज्ञानी के व्यवहार को भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग ही कहा जाता है। इसलिए आचार्य ने यहाँ 160वीं गाथा में धम्मादि सद्दहनम अर्थात धर्मादि का श्रद्धान कहा है, जीवादि सद्दहनम नहीं कहा है। यह गाथा प्योर वास्तव में व्यवहार की गाथा, व्यवहार मोक्ष मार्ग की गाथा है। जितना हम निश्चय की ओर जाते हैं तो बाह्य विषय अपने आप सिमटते जाते हैं। जैसे 9, 7, 6 आदि तत्व नहीं आते, ये विषय नहीं होकर केवल आत्मश्रद्धान या स्वश्रद्धान की ओर ही हमारा उपयोग जाता है या यही विषय बनते हैं। इस प्रकार की चर्चा आई। फिर हम 107वीं गाथा की तरफ चले और वहां भी सम्यक्त्व की चर्चा आई कि सम्यक्त्व क्या है। तो आचार्य कहते हैं कि श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है या सम्यक पने का नाम ही सम्यक्त्व है। फिर आचार्य कहते कि किसका श्रद्धान, तो वहां कहा कि भावों का श्रद्धान या भावानम करने से ये बहुवचन का सूचक है, इसलिए ये व्यवहार सम्यक दर्शन में जाएगा। फिर ये सम्यक दर्शन हुआ, फिर भावों सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई कि जो भावों को जाना जाता है उसका नाम व्यवहार सम्यक ज्ञान है। फिर चारित्र की भी वहां चर्चा आई कि 5 इंद्रियों के विषय को जो अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं, लेकिन उनमें समता भाव होने से ये व्यवहार सम्यक चारित्र कहा जाता है। फिर हमारी उपचार और असद्भुत की भी चर्चा आज प्रवचन के अंतर्गत आई कि उपचार किसे कहा कि स्थूल रूप से पदार्थों को जो विषय बनाया जाता है उसे उपचार कहा जाता है, और असद्भुत किसे कहा जाता है कि शरीर और आत्मा को जो विषय बनाया जाता है उसे असद्भुत कहा जाता है। इस पर बहुत लंबी चर्चा हमारी आज चली। फिर शरीर के अंदर जो आत्मा के विशेष है उसके माध्यम से हमें स्व की खोज करना चाहिए, और एक ज्ञान दर्शन के व्यापार के माध्यम से स्व की खोज हम कर सकते हैं। फिर 106वीं गाथा की भी कुछ चर्चा हुई, उसमें 8 मार्ग आचार्य ने बताए कि सम्यक्त्व और ज्ञान से युक्त, फिर चारित्र से युक्त, सम्यक्त्व और ज्ञान से युक्त अर्थात असम्यक्त्व और अज्ञान से नहीं है ऐसा, और चारित्र से, और फिर चारित्र से युक्त, फिर राग द्वेष से रहित, फिर मोक्ष का ही भाव जिसमें है, और मार्ग का ही भाव जिसमें है, भव्यों को ही प्राप्त होता है, अभव्यों को नहीं, लब्ध बुद्धियों को ही प्राप्त होता है, क्षीण कषाय वालों को ही होता है, ऐसा मोक्ष मार्ग 8 पद्धति से वहां 106वीं गाथा में आचार्य ने बताया। फिर हम 107 गाथा की तरफ आए, उसमें शब्द आए कि भाव। तो आचार्य कहते भाव माने क्या, तो भाव माने तत्व, और तत्व माने क्या, जो सारभूत है, जो प्रयोजनभूत है, अर्थात यही वास्तव में भाव है। सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन मूल है ऐसा हमने कई बार सुना, लेकिन आचार्य यहाँ पर 9 पदार्थ 9 तत्व को भी सम्यक दर्शन के मूल कह रहे हैं। फिर एक प्रश्न आया कि व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र को आगम में स्थान क्यों दिया। तो आचार्य कहते कि यह व्यवहार हमें निश्चय के निकट रखता है, इसलिए व्यवहार का निश्चय, व्यवहार का कथन हमारे शास्त्र में आया है। फिर अंतिम बात आई कि नौका गमन संस्कार के माध्यम से हम ये देखते कि वृक्ष पर्वत पीछे नहीं छूट रहे, हम आगे बढ़ रहे, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता, हम आगे बढ़ रहे ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मानता है,
और हमें आगे बढ़ना है मोक्ष मार्ग की ओर। और एक गाथा यही संकेत दे रही है कि व्यवहार में न अटक कर नीचे की ओर हमें जाना है। इस प्रकार मांगलिक सार आज के प्रवचन का था। सुदर्शन जी, आज हमारे साथ में विशेष मेहमान 2 लोग जुड़े हैं। एक अतिथि चुदगर जी हैं, ये दुबई से हमारे साथ में जुड़ी हैं। वाह वाह। और एक हमारे साथ में जुड़े हैं विनय जी पापड़ीवाल। विनय जी पापड़ीवाल अपने जयपुर में थे ना, अपने साथ में हाँ जी। सांगानेर में रहते हैं ये। और वहां पर बड़े मंदिर टोडरमल जी वाले मंदिर को बहुत देर दिनों तक इन्होंने वहां की व्यवस्था संभाली है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। और बाकी हमारे साथ में जो लोग रोज जुड़ते हैं, आरांश जी हैं, दीक्षा जी हैं, सीमा जी हैं, अशोक भैया हैं, अरुण मोदी हैं, सुरेश डायमंड हैं, नवल गुंज जी हैं, रमेश भैया शाह हैं, सुरेश डायमंड हैं, अरुण मोदी, मैंने सबके नाम लिए। तो ये सब हमारे साथ में रोज जुड़ते हैं, लेकिन 2 विशेष मेहमान हमारे साथ में आज जुड़े थे, उन सबको हम जय जिनेंद्र कर रहे हैं। और जिनवाणी स्तुति के लिए आज वो तो है नहीं दिख रहे हैं, नहीं आप कराइए। अनंत धर्मन सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी सकन सदा देतम। तो 3 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को।